तो मैं उमेंद्र मौर्य आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। अब मैं आया हूं एक फार्म पे और सर से हम लोग मिलते हैं। नमस्कार सर। आपका भी स्वागत है मेरे फार्म पर सभी को। आप अपना डिटेल दे दीजिए सभी लोगों को। मेरा घर हुआ बिशंबर टोला, गुलाब कुशवाहा जी, कुरु घाटी, थाना खामपार, सोनम गुड फार्म है। अच्छा, सोनम गुड फार्म। ओके, आप लोगों का डिटेल मिले। देखिए, इन्होंने सबसे कम पैसे में बकरी पालन शुरू किया है और इनकी कहानी जानेंगे कि इतना कम लागत में, जैसे देख रहे हैं कि बिल्कुल काम चलाने वाला काम हुआ है यहाँ पे। और इस समय बकरियाँ इनके पास 95 है, 95 बच्चे प्लस बकरियाँ हैं। और देख रहे हैं कितने कम लागत में बकरी पालन शुरू किए हैं। और इनका ये रहने के लिए, बच्चों के लिए, बकरियों के लिए है। रात में बकरियाँ इसी में रहती है। ठीक, इन्होंने बाद में चलकर बड़ा फार्म बनाया, लेकिन कम लागत में आपको कैसे करना है उनसे ही जानते हैं। सर बताइए, कितना खर्च आपने इन्वेस्ट किया इस पे? टोटल 5-6 हज़ार रुपया खर्च किया हूँ। मैं बांस खरीदा हूँ और ये पत्थल पुआल है छा दिया हूँ जी। 5-6 हज़ार जी। देखिए, आप देख रहे हैं पंकज जी, आइए इधर। मैं दिखाना चाहता हूँ कि 5-6 हज़ार में शेड बना था। और हमारे तरफ आप जो है सरकंडा भी बोलते हैं इसको, मूज भी बोलते हैं। इसको दिखाइए। मैं जब भी आप लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ, कहता हूँ कि कम लागत में बकरी पालन करना है तो मूज से शुरू करें। हमारे पास तो उधर था नहीं, तो हम आए थे इधर घूमने के लिए। तो हम कहें कि सर के फार्म पे चलते हैं, उनके फार्म पे लोगों को जागरूक भी किया जाएगा और सर से उनका अनुभव भी लिया जाएगा। अब देख रहे हैं सरकंडा है, इससे बनाया गया और अपने तरफ 30-35 रुपये बोझी मिल जाती है। और यहाँ पे आइए पंकज, दिखाते हैं बोझा जो होता है कैसा होता है। यहाँ पे रखा भी हुआ है और एक्स्ट्रा में ला कर रखे हुए हैं। देखिए, 30-35 रुपये में बोझी जो दिख रही है मूज की, यह मिल जाता है। और यही लाकर इन्होंने यह पूरा प्लान और जो है उसको बनाया। तो सर अपना अनुभव बताएं थोड़ा सा कि आप कब शुरू किए थे, कितनी बकरियां जब शुरू? सर मैं तो शुरू किया था, पहले एक बकरी लाया था 2016 में जी। उसके बाद से तो 3 बच्चा दिया जी। तो मेरा मन बढ़ने लगा, 3 पाठी दे दी। उसके बाद एक बकरी और खरीदा 1900 में जी। तो वो भी 2 पाठी दे दी। तो ऐसा हो गया मेरा 5-6 हो गया। उसके बाद से एक और काली वाली बकरी, उसको एक और लाया। 3 बकरी से मैंने अभी मैं सफर किया हूँ, 100 तक पूरा हुआ है। 95 बहुत। तो ये बताइए, तो जब आप 3 बकरियां तभी ये बनाए थे कि बाद में? नहीं, मेरा एक बड़ा दूसरा जगह था मेरा। छोटा सा जब बच्चा पढ़ने लगा तो मैं यहाँ पर लेके आया। पेड़ है, ये तो है। यहाँ पे एक चीज देखिए, ऊपर देखिए पंकज जी, पूरा मतलब छाया यहाँ पे बहुत भरपूर मिलता है। और एक चीज यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत कम लागत में, अंदर भी कुछ व्यवस्था है क्या आपके प्लान में? इसका हमारे तरफ प्लान भी बोलते हैं, कई जगह मचान बोलते हैं और बथानी बोलते हैं कई जगह। जी, प्लान बोलते हैं इसको। पानी का व्यवस्था इसी में रहती है बकरियां। देखिए, इस समय तो ज़्यादा हो गई हैं बकरियां, तो दूसरे रखते हैं। दूसरा भी फार्म है इनका, छोटा सा ही है वो भी। बच्चों को और देखिए, बच्चों को इसमें रख देते हैं। इसमें ठंड बिल्कुल नहीं जाता है। जो लाइट जला देंगे, ठंड बिल्कुल नहीं ठंड लगती है इसमें। और कम लागत में अगर फार्म बनाना है तो आप इसी तरह बना सकते हैं, बिल्कुल लो कास्ट में। जैसे मैं कहता हूँ कि शुरू में आपको 5,000 लगेगा। 5,000 में 10 बकरी आराम से आएंगे। 10-20 बकरी आ जाएंगे। 10-20 बकरी का 5,000 में आपका सेट हो जाएगा। अब लोग क्या करते हैं कि शुरू में इन्वेस्ट जो पैसा करते हैं वो ज़्यादा अपने मतलब फार्म पे कर देते हैं। मान लीजिए 2-3 लाख रुपए फार्म पे लगा देंगे तो क्या फ़ायदा है? बकरी अच्छी क्वालिटी का खरीदे। जब भी मैं कहता हूँ कि बकरी खरीदने के बाद तो मैं थन दिखाना चाहता हूँ। सर थोड़ा थन दिखाइए अच्छी क्वालिटी की बकरी का। जो पठिया उठिया है, देखिए वहाँ पे भी एक पठिया है, देखिए वहाँ पे, देखिए पहली बार की पाठी है। पंकज जी क्लोज दिखाइए। तो पैसा जब खर्च करना है, बकरी जब खरीदना है, तो आपको यही ध्यान देना है। यहाँ पे जो पठिया ना, देख रहे हैं, इस क्वालिटी में अगर थन लेते हैं आप, पंकज जी उसको दिखाइए, वहाँ पे एकदम कोने पे देखिए बकरी है, तो उसको दिखाइए। तो यह बात आपको समझनी चाहिए कि हमें पैसा जो इन्वेस्ट करना है वो बकरी पे करना है। अच्छी थन की क्वालिटी वाली बकरी लेना है, ना कि सेट पे। अगर सेट पे आप पैसा खर्च करते हैं तो टोटली वेस्टेज जाता है आपका पैसा। क्यों जाता है? क्योंकि सेट पैसा कमा कर नहीं देगा। और या सर समझते हैं इस बात को, ये समझते हैं कि सेठ से हमें 1 रुपया मिलने वाला नहीं है, 1 रुपया फायदा नहीं है। बकरी से मैं सब, मेरा कोई बाहरी आय नहीं है जी। मैं होली में और भी मिला करके 2,36,000 के मार्केट किया हूँ जी, बकरियों से जी। इसी से शेड बनवाया हूँ वो वाला। हाँ, और इसी से मेरा भी खर्च चलता है। खर्चा कोई बाहर कमाई नहीं, इनकम नहीं है। बकरियाँ खाती है, मैं खाता हूँ, सब मैंने इसी से। मैं 2 साल 3 लोगों को पाला हूँ। आप कितना बच्चा बेचे हैं होली सब पे? तो बहुत बच्चा बेच चुके हैं। 80-80 बकरी के बच्चे बेचे हैं और 80 बच्चे बेचे, जिससे 80 प्लस होगा। तो देखिए, तो यही आपको ध्यान देना है कि आपको जो भी इन्वेस्ट करना है वो बकरी पे करना है। थन की क्वालिटी मैंने बता दिया। जब भी आप बकरी खरीदने जाइए तो उसी थन की क्वालिटी की बकरी लीजिए और शेड पे पैसा ना खर्च करें। ये देख रहे हैं बांस है, बत्ता फाड़ा गया है, बांस का बम्बू जो होता है, और इसका मतलब पार्टीशन किया गया है बाहर से। कुछ लोग जाली लगाते हैं, तो जाली लगाएंगे तो पैसा ज़्यादा लगेगा।
और इसमें पैसा कम लगता है। तो कम लागत के अगर बकरी पालन की बात करें तो आपको दिखाना चाहेंगे पंकज जी चारों तरफ से कि क्या क्या किया गया है, कैसे कैसे बनाया गया है, और अगर आप ऐसे करते हैं तो कम लागत में अच्छे प्रॉफिट होगा। हमको बकरी से प्रॉफिट होने वाला बिल्कुल है, बिल्कुल हमको पैसा बकरी से मिलने वाला है, जी। तो हम फार्म क्यों खर्चा करेंगे? 8 लाख वही 9 ना लाख बात 10 लाख है। दिखाएंगे, फार्म बनवाए कई हैं, लोग बनवा रहे एसी हैं, लगवाए हैं, हाँ। मेरी बकरी मर जा रही है, वो बकरी पे खर्चा क्या करना है ना, फायदा? बकरी से बच्चा आएगा हमको पैसा मिलेगा, बिल्कुल हमको बकरी से लेना है। आइए देखते हैं अब नया वाला फार्म इनका, वो भी काम चलाने लायक है, मेरे तरह स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन इनके यहाँ बकरियाँ स्टैंडर्ड में है। मैं कहूँगा देसी बकरियाँ स्टैंडर्ड में है और बहुत अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी में है। देख भी रहे हैं पंकज, एक बार ओवरऑल दिखाइए बकरियाँ कितनी है इनके पास, और बच्चों को दिखाइए इधर, बच्चे कितने मंडरा रहे हैं, पूरे बच्चे देखिए, देख रहे हैं पूरा बच्चा इसमें घूम रहे हैं सब इधर। और एक इन्होंने डॉग रखा है रोट व्हीलर, देखिए लोग कहते हैं एग्रेसिव है, और यहाँ पे बच्चे बिल्कुल पास में बच्चे जाते हैं, शरीर पे बैठते हैं और खेलते हैं। देखिए एक भी को काटेगा नहीं, देखिए आप, और कोई और रहता है तो उसको फाड़ देता है। लोग कहते हैं कि रोट व्हीलर जो होता है बहुत खतरनाक डॉग होता है, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ इसको देखने के बाद, क्योंकि यह उतना एग्रेसिव नहीं है। और देखिए इनका फार्म है, छोटा सा इन्होंने फार्म बनाया है, लेकिन अच्छा बनाया है। तो ये पंकज दिखाइए इसको, देख रहे हैं क्या क्या इसमें लगा है आपका, क्या बल्ब लगाया 100 वाट का, 200 वाट का बल्ब है, नाइट में 200 वाट लगाते हैं, ये जोखने वाला मशीन है। अच्छा मशीन से ये देखिए, और इसका बताइए आप क्या खर्च लगा था? जैसे मान लीजिए इसकी हम बात करें तो कितने में एक लाए थे? 100 रुपये में मिलता है, 100 रुपये मिलता है, या लिफ्टस का जो है लिफ्टस का है, और 100 रुपये का एक मिला है, तो आप कितना लगाए इसको? ये कितना होगा, 20-25 होगा, 20-25 होगा। और उस पर भी आपने जो दिया है वही लिफ्टस दिया है? ज्वाइन कर दिया है। अच्छा, और सिर्फ मतलब आप इसमें पाइप का अगर यूज किए हैं जो है यही वाला है, तो कितना केजी वाला आएगा? 1 केजी 8 केजी होगा, 8 केजी वाला, थोड़ा सा आपने कम लगा दिया है। इसका देखिए जो लोग भी बनवाइएगा पाइप डलवाइएगा तो कम से कम आपको 12 किलो या 15 किलो का लेना है, मतलब 12-20 फीट का जो होता है ना, 20 फीट में 12 किलो वजन आना चाहिए, ठीक ना, 20 फीट में 12 किलो वजन आना चाहिए, क्योंकि कम का लगाएंगे तो ये झड़ जाता है, झड़ेगा तो खराब हो जाएगा। अब देख रहे हैं इधर पंखा चलता है दिन में। अच्छा, अब देखिए एक चीज़ यहाँ सीखने को आपको मिलेगा छोटा सा, कि नमी जब आ जाएगी फार्म में तो इसके लिए आप फैन लगा दीजिए। बकरियाँ उधर रहती है आपकी, अब बकरियाँ दिन में क्या करें, बाहर कर दे शेड से, शेड में साफ सफाई करने के बाद इन्होंने चूना भी मारा है 1-2 दिन पहले। अच्छा चूना मारेंगे, अच्छा हम लोग आए थे इधर तो कहीं चलते हैं तो चूना मार रही है, और पंखा चालू कर देंगे तो ये नमी जो है खत्म हो जाएगा, और बैठने के लिए भी व्यवस्था इन्होंने किया है। तो क्या आपको लगता है कि यह जरूरी है क्या, बकरी अगर रखें तो? ठंडी में मान लीजिए नमी पाएगी तो अच्छा आएगा, उसको आ जाएगा, ठंडी लग जाएगा तो ये लाइट भी आ गई है, और देख रहे हैं फैन भी चालू हो गया, खांसी हो जाएगा, इसीलिए सब बच्चे इसमें बैठते हैं खेसू, और नीचे डालते हैं पुआल, एकदम ठंडा मुक्त रहते हैं बच्चे। मतलब देखिए ठंड के मौसम चल रही है तो ठंड में व्यवस्था बहुत जरूरी है। उसमें मैंने देखा कि आपने व्यवस्था किया था, बाहर वहाँ पुआल निकाला गया था जी। तो रात में आप बैठने की जो व्यवस्था कर रहे हैं बकरियों के लिए हाइट पे करें, क्योंकि नमी लग गया अगर बकरी को तो सर्दी जुकाम होना है, पीपीआर आएगा, पक्का है पीपीआर आएगा, सर्दी जुकाम होगा। तो ठंड में व्यवस्था आपको अच्छे से करना है। और सबसे आपको अगर मान लीजिए हम 12 महीना लेते हैं तो सबसे खतरनाक महीना कौन सा लगता है? यही जो होता है दिसंबर जनवरी फरवरी, 3 महीना। 3 महीना पशुपालकों के लिए बहुत घातक बीमारी है, और इसमें बचा लिए अपने पशुओं को तो उसके पशु कभी नहीं मरेंगे। तो ये जान लीजिए कि दिसंबर जनवरी फरवरी महीने में आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा बकरियों को, और इसमें दाना मिश्रण बढ़ा कर देना पड़ेगा जी, डाइट। और आपने मान लीजिए आप 2016 से बकरी पालन कर रहे हैं तो आपने क्या फील किया है कि ठंड के मौसम में बकरियों का ग्रोथ गिर जाता है? जी, ग्रोथ गिरता है, और आपके पास व्यवस्था नहीं है तो ग्रोथ गिर जाता है, ग्रोथ गिर जाएगा। रखने के लिए खाने के लिए एक्स्ट्रा डाइट देना पड़ता है। अच्छा, तो एक्स्ट्रा डाइट देंगे तो नहीं गिरेगा उनको ग्रोथ। आप देखिए इस ठंड में कार्बोहाइड्रेट देने की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, मक्का का जी क्यों देना है, क्योंकि गर्मी के दिनों में बकरी को एनर्जी लॉस नहीं होता है। ठंड के दिनों में आप फील करेंगे, खाना खाते हैं हम लोग तो खाना खाने के बाद हमें ठंडा लगने लगता है, थोड़ी देर बाद क्या होता है कि शरीर से ऊर्जा जो होता है, एनर्जी जो होती है टूट कर बाहर आएगी। तो जब एनर्जी बाहर आएगी तो वहाँ पे दिक्कतें आएंगी, तो इसलिए आपको एक्स्ट्रा डाइट देना पड़ेगा। 3 महीना आपको बकरियों को अच्छे से रखना है, जैसे कि नमी ना लग पाए। ज़मीन पे बैठेगी नमी लगेगा, बकरी बीमार हो जाएगी। और ये भी कास्ट कुछ ज़्यादा नहीं लगेगा इनके फार्म में, क्योंकि जो कटरैन इस समय शायद 800 मिलता है, 800 रुपये का एक कटरैन है, और इन्होंने बताई दिया ये 100 रुपये का एक है, सब 40,000 मान लीजिए ना, 40,000 40,000 ठीक।
हाँ, तो जो कैटरैन में लगा आपका पाइप जो है, पाइप इस समय जो इतना रुपये पता फार्म से पैसा थोड़ी ना लेना है सर, नहीं बिल्कुल नहीं, हमको बकरी से पैसा लेना है जी। जो हम 20 इसमें डालेंगे उसको 20 हम दाना पानी बकरी को खिलाएंगे, बच्चा बढ़िया बस आपको रखने के लिए जगह चाहिए, वो पैसे मतलब नहीं, पैसे से मतलब हमको, पैसे से मतलब है। देखते हैं कि बहुत से लोग हैं कि आते हैं फार्म 20 लाख लग गया, 30 लाख लगा, 4 महीने चलता है उसको फार्म बन जाता है। अपने एरिया में बहुत फार्म बंद हुआ है। अभी मैं एक वीडियो बनाऊंगा आज शाम को, फीडर हम लोग लाए थे खरीद कर, तो वहाँ पे बकरी लमसम 80 बकरी लाए थे वो, और सभी बकरियाँ मर गई, बिक गई। क्यों बिक गई? और नाले नहीं आपके पास। आप वैक्सीन करते हैं जी, वैक्सीन देखिए, या करते हैं वैक्सीन, तो आप लोग नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो गए वैसे फार्म अगर आप खोल रहे हैं, जब भी बकरी पालन कर रहे हैं, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि लोग क्या करते हैं कि बकरी पालन में गूगल पे सर्च करेंगे 20 बकरी से एक साल में कितना प्रॉफिट, और 20 महीने में, 2 सालों में, और वो सर्च कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लें, हाँ 20 सालों में मैं 1 करोड़ कमा लूँगा, ऐसे करूँगा। उससे नहीं होता है। आप पहले नाले लीजिए, जब भी आप फार्म खोलिए नाले लीजिए, और जानकारी रहेगी तो आप लॉस में नहीं जाएंगे। अगर जानकारी आपके पास नहीं है तो आप लॉस में जाएंगे, और आपके पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो अपने तरफ तो बहुत फार्म बंद हुए। मेरे बगल में फार्म है नदियों बांस घाटी में, हाँ। प्रधान जी हैं, पैसा मिला था उनको, फार्म खोले, सब फार्म उनको बंद हो गया। बंद बहुत उनका पास जमीन बहुत ज्यादा है। यहाँ से मैं वैक्सीन पीपीआर का लगवाया हूँ भेज के फ्री में उनको। अच्छा, 80+ का लगवाया हूँ, FMD का लगवाया, जो मेरे पास बढ़ जाता है, अच्छा हो जाता है, ले लेता हूँ। अपना वैक्सीन नहीं करते हैं। कितना उनकी बकरियां मर गई, 40-50 बकरियां मर तो गई। मरेंगे ना, नाले नहीं है तो अब नुकसान होगा, ये है। तो आप लोग नॉलेज पे ध्यान दीजिए, क्योंकि बिना जानकारी का बकरी पालन करना बहुत घाटे का सौदा है। और आपके फार्म पे अभी पीपीआर आया? पीपीआर नहीं सर, पीपीआर नहीं आया। मैं आप ही का वीडियो गुरु जी देखता हूँ बराबर, जो उसमें देखता हूँ कौन काम लगे बात है उसको नोट कर लेता हूँ, वही मैं ट्रीटमेंट करता हूँ। अभी खांसी इन लोगों को हुआ था, जो आप ऑयल बताए थे, और तेल वाला वो बना कर दिया हूँ, सही है सर। अच्छा, अब मैं देख रहा हूँ कि सर्दी जुकाम नहीं है इनके पास। 2 चीज़ है, ऑयल देने से कुछ नहीं होगा। अगर आपके पास व्यवस्था नहीं, मान लीजिए रात में पैक कर देते हैं, यहाँ जो है यहाँ पे देख रहे हैं, तो रात में पैक कर देंगे, तो उसके बाद पिलाएंगे तो फायदा होगा। अब मान लीजिए कि आप दवा खिला रहे हैं, और मान लीजिए हमको नहाने से अगर सर्दी जुकाम हो जाए, और मैं दवा खा रहा हूँ और जाकर नहा ले रहा हूँ, तो क्या होगा? सर्दी जुकाम ठीक होगा? कभी नहीं ठीक होगा। तो इस बात को आपको समझना है कि आप प्रॉपर रख रखाव करें। थोड़े से कोई मतलब फार्म पे मोटिलिटी नहीं हुआ है, बचपन में कोई बच्चे मरे हैं, या कोई बकरियां मरी है, अभी ऐसा हुआ है। कोई नुकसान में नहीं हो, वही नुकसान जो खांसी बुखार तो आता है, वो तो आना है, वो तो छोटा मोटा। चलिए ठीक।